2 3 4 5 6 8 9 10 इन सभी के अपन सीख गए थे। अब अपन 7 की भाज्यता का नियम सीख रहे। ये थोड़ा सा हार्ड है, इसके अपन 3-4 उदाहरण लेंगे, उसमें अपन को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, जो भी इकाई का अंक होगा उसको पहले तो दुगुना करना और जो शेष बचेगा उनमें से घटाएंगे। अपन ऐसी प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि 7 का गुणज नहीं आए। ठीक है, यानी इकाई के अंक को दुगुना करेंगे और शेष में से अपन घटाते रहेंगे। जैसे मैंने लिखा 16,807। अपन ने जो भी भाज्यता का नियम पढ़ा उसको एक बार अप्लाई अपन करते हैं कि इसके अंदर भाग जाता है या नहीं जाता है। 2 की भाज्यता का नियम अपन ने पढ़ा था कि उसके पीछे क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए 2 के पहाड़े से गुण संबंधित। इसके पीछे जो 7 है, क्या 2 के पहाड़े में 7 आते नहीं आते, इसका मतलब 2 का भाग गया नहीं। इसके बाद अपन पढ़े थे 3 की भाज्यता का नियम, और 3 का मैंने बताया था ऊ जैसा है, इसलिए उसमें क्या कर दूँ, अंकों का योग कर दो। अब इनका अपन अंकों का योग करते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22। क्या 3 के पहाड़े में 22 आता नहीं आता। अगर 2 का भाग नहीं गया, 3 का भी भाग नहीं गया, तो मैंने आपको बताया था 2 × 3 कितने होते, 6 होते, तो 6 का भी भाग नहीं जाएगा। अब पीछे 4 की भाज्यता का नियम पढ़ा था, इकाई और दहाई 0-7। क्या 4 के पहाड़े में 0-7 आते नहीं आते, और 4 का संबंध था 4 दूनी 8 से, भाई 4 का भाग नहीं जाएगा, उसमें 4 दूनी 8 में भी नहीं जाएगा। और 5 की भाज्यता का नियम अपन ने पढ़ा था, पीछे 0 या 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने सोचा कि बीच में बड़ा और अपन उठा करके यहाँ रख दे, ऐसा नहीं। मतलब जो पीछे इनके पीछे इकाई का जो अंक होगा वो 0 या 5 नहीं आए, वो हो जाएगी आपके 5 की भाज्यता। तो 5 का भाग नहीं गया इसमें, तो इसका मतलब 5 दूनी 10 का भी नहीं जाएगा। अब अपने पास पीछे बची 7, इसका प्रोसेस अपन देख लेते हैं। जो इकाई का अंक है उनको अपन दुगुना करेंगे। 7 का दुगुना किया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो ये 14 अपन यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, अपने इससे उतार लेंगे, 7 बचेगा और ये हो जाएगा। 10 में से 4 गई 6, 7 में से 1 गई 6, और 6 में 6 की 6, 1 की 1। अभी भी अपन को कंफर्म नहीं है कि 7 के पहाड़े में इतनी बड़ी संख्या आए या नहीं आए, और अपन इतने 7 का पहाड़ अपन कितनी बार बोले, तो अभी तक कंफर्म नहीं है। तो जो इकाई का अंक बचा है उसको क्या करो, दुगुना करते हैं। इकाई का अंक यहाँ पे 2 6 बचा, तो 6 का दुगुना किया, कितने आए 12, और 12 अपन इसमें से घटाएंगे। अब 6 में से 2 गई, कितने बचेंगे 4, और 6 में से 1 गई, कितने बचेंगे 5, और इधर 1। अभी भी अपन को कंफर्म नहीं है कि 7 के पहाड़े से आएगा या नहीं आएगा, तो अपन क्या करें, इकाई का जो अंक है उसको अपन दुगुना करेंगे। 4 का दुगुना किया 8, 15 में से 8 गई 7, तो 7 में 7 का भाग पूरा का पूरा जाएगा ना। ठीक है, तो अब यानी 16,807 के अंदर 7 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। अपन देख के चेक करें ना, अगर अब 7 का भाग 16 में दिया, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गई 2, और पीछे 8, 7 चौक 28, 28 में 28 गई 0, और ये 0 इधर रखा, और 7 का भाग 7 में गया 1 को। ठीक है, तो पूरा का पूरा गया 7 एकम 7, 7 में से 7 गई 0, यानी शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब इसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई का अंक को दुगुना करेंगे, शेष में से घटाएंगे, ये वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब जैसे अपन अब आया था 2401 आया। ठीक है, अब इसको देखो, इकाई का अंक क्या है 1 है। पहले तो अपन ने जो ये सीखे उसको चेक कर लेते हैं। पीछे 2 के पहाड़े से संबंधित है क्या, नहीं है, 2 का तो भाग जाएगा नहीं, ये तो श्योर हो गया। अब 4 में 5 2 7, 3 के पहाड़े में क्या 7 आता नहीं आता, 3 का भी नहीं जाएगा, 2 और 3 का नहीं गया, इसका मतलब 2 3 6 का भी नहीं जाएगा। और पीछे 4 की भाज्यता का नियम, इकाई और दहाई, इसमें इकाई और दहाई में 4 का भाग जाता पूरा पूरा नहीं जाता। अगर इसमें नहीं जाता तो मतलब 8 में भी नहीं जाएगा, तो ये भी क्लियर हो गया। 5 की भाज्यता के नियम में पीछे 0 या 5 होना चाहिए, क्या इधर 0 और 5 है नहीं है, तो मतलब 10 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का चेक करते हैं। अभी अपन ने जो पढ़ा
इकाई के अंक को क्या करेंगे? दुगुना। 1 का दुगुना किया 2 ही होगा, 10 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, अब 240 में से 2 गई 238। अभी भी अपन को पता नहीं चल रहा है कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? इकाई के अंक को दुगुना करेंगे। ठीक है, अब इकाई का अंक जैसे ये 8 है, तो 8 को दुगुना किया 16। 23 में से 16 गई, कितनी बचेगी? 7। क्या 7 के पहाड़े में 7 आएगा? आएगा ना। इसका मतलब 7 का भाग इस 2401 में पूरा का पूरा जाएगा। ऐसा नहीं कि भाग जाए नहीं, पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे अपन ने यहाँ लिखा 343, इसमें भी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पीछे 3 है, 2 के पहाड़े में पीछे 3 आता है क्या? नहीं आता। 2 का तो भाग नहीं जाएगा। क्या 3 का भाग जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। और 2 और 3 का नहीं गया तो इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। और 3 4 7 और 3 10, क्या 3 के पहाड़े में 10 आते हैं? नहीं आते, तो 3 का भी नहीं गया। अब देखो 4 का, इकाई और दही 43 है, 4 के पहाड़े में तो 43 आते नहीं है, तो 4 का भाग नहीं गया तो इसका मतलब 8 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, और पीछे 3 है, क्या 5 के पहाड़े में 3 आते हैं? नहीं, तो 5 का नहीं गया तो इसका मतलब 10 का भी नहीं जाएगा। अब अपन 7 की भाज्य कर सीखते हैं। इसका इकाई के अंक को दुगुना करना, 3 का दुगुना करना 6, और 34 में से 6 घटाओ, कितने बचे? 28। क्या 7 के पहाड़े में 28 आते? नहीं आते, आते हैं। पहले कभी आते नहीं होंगे, कभी आते हैं। 7 चौक 28 होते हैं। ठीक है, तो 7 के पहाड़े में ये 28 आते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, नहीं तो अपन क्या करते? 343 का पहले 2 में भाग देते, फिर 3 में देते, फिर 4 में देते, फिर 5 में देते, फिर 6 में देते, 7 में देते, तब जाकर के पता चलता। और कॉपी का यूँ ही पेज भर देते। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, इकाई के अंक को दुगुना करेंगे, शेष में से घटाएंगे। अगर ये समझ में आ गई है अपन को 2 से 10 तक की भाज्यता का नियम, तो अपन के अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जो प्रश्न होंगे 10वीं कक्षा के अंदर भी प्रश्नावली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।